जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम उपपेख, इनके पदवंदन की नाचे बेगिया। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तोपाहितमश्नामि प्रेतात्मनः, इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ बताते हैं कि भगवान की अपरा प्रकृति के दो कार्य हैं, पदार्थ और क्रिया। इन दोनों के साथ अपनी एकता मानकर ही यह जीव अपने को उनका भोक्ता और मालिक मानने लग जाता है, और इन पदार्थों क्रियाओं के भोक्ता एवं मालिक भगवान है, इस बात को भूल जाता है। इस भूल को दूर करने के लिए भगवान यह कहते हैं कि पत्र पुष्प फल आदि जो कुछ पदार्थ हैं, जो कुछ क्रियाएं हैं, उन सबको मेरे अर्पण कर दो, तो तुम सदा के लिए आपस से छूट जाओगे। दूसरी बात यह है कि देवताओं के पूजन में विधि विधान की, मंत्रों की आवश्यकता है, परंतु मेरा तो जीव के साथ स्वतः स्वाभाविक अपनेपन का संबंध है, इसलिए मेरी प्राप्ति में विधियों की मुख्यता नहीं है। कैसे? जैसे बालक माँ की गोदी में जाए तो उसके लिए किसी विधि की ज़रूरत नहीं है, वह तो अपनेपन के संबंध से ही माँ की गोदी में आता है। ऐसे ही मेरी प्राप्ति के लिए विधि मंत्र आदि की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने पन के दृढ़ भाव की आवश्यकता है। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्त अनायास यथासाध्य प्राप्त पत्र से मतलब तुलसी दल, पुष्प, फल, जल आदि भी प्रेम पूर्वक भगवान के अर्पण करता है, तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। जैसे द्रौपदी से पत्ता लेकर भगवान ने खा लिया और त्रिलोकी को तृप्त कर दिया। गजेंद्र ने सरोवर का एक पुष्प भगवान के अर्पण करके नमस्कार किया, तो भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कर दिया। सबरी के दिए हुए फल खाकर भगवान इतने प्रसन्न हुए कि जहाँ कहीं भोजन करने का अवसर आया, वहाँ सबरी के फलों की प्रशंसा करते रहे। रंती देव ने अंत्यज रूप से आए भगवान को जल पिलाया, तो उनको भगवान के साक्षात दर्शन हुए। आगे कहते हैं, यह भक्त का भगवान को देने का भाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, तब वह अपने आप को भूल जाता है। भगवान भी भक्त के प्रेम में इतने मस्त हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। प्रेम की अधिकता में भक्त को इसका ख्याल नहीं रहता मैं क्या दे रहा हूँ,
तो भगवान को भी एक ख्याल नहीं रहता मैं क्या खा रहा हूँ। जैसे विदुरानी प्रेम के आवेश में भगवान को केलों की गिरी न देकर छिलके देती है, तो भगवान उन छिलकों को भी गिरी की ही तरह खा गए। तो भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए गए उपहार को भगवान स्वीकार ही नहीं कर लेते, प्रत्युत उसको खा लेते हैं। अश्नामी, जैसे पुष्प सूंघने की चीज़ है, पर भगवान यह नहीं देखते ये खाने की चीज़ है या नहीं, वे तो उसको खा ही लेते हैं, उसको आत्मसात कर लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं। इससे ये सिद्ध हुआ भक्त का देने का भाव रहता है तो भगवान का भी लेने का भाव हो जाता है। भक्त में भगवान को खिलाने का भाव आता है तो भगवान को भी भूख लगती है। यह प्रेतात्मना का तात्पर्य है कि जिसका अंतःकरण भगवान में तल्लीन हो गया, जो केवल भगवान के ही परायण है। ऐसे प्रेमी भक्त के दिए हुए उपहार को भगवान स्वयं खा लेते हैं। यह पत्र, पुष्प, फल और जल, इन चारों का नाम लेने का तात्पर्य है कि पत्र, पुष्प और फल ये तीनों जल से पैदा होने के कारण जल के कार्य हैं और जल इनका कारण है। इसलिए पत्र, पुष्प आदि अतः मात्र पदार्थों को भगवान के अर्पण करना चाहिए। तात्पर्य है कि भक्ति पूर्वक देने से वह वस्तु भक्ति रूप, प्रेम रूप हो जाती है, तो भगवान उसको आत्मसात कर लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं, क्योंकि वे प्रेम के भूखे हैं। तो यहाँ जो प्रभु ने बताया, तो इस श्लोक में पदार्थों की मुख्यता नहीं, प्रत्युत भक्त के भाव की मुख्यता है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, पदार्थों के नहीं। अतः अर्पण करने वाले का भाव मुख्य होना चाहिए। जैसे कोई अत्यधिक गुरु भक्त शिष्य हो तो गुरु की सेवा में उसका जितना समय वस्तु क्रिया लगती है उतना ही उसको आनंद आता है, प्रसन्नता होती है। इसी तरह पति की सेवा में समय वस्तु क्रिया लगने पर पतिव्रता स्त्री को बड़ा आनंद आता है, क्योंकि पति की सेवा में ही उसको अपनी जीवन की और वस्तु की सफलता दिखती है। ऐसे ही भक्त का भगवान के प्रति प्रेम भाव होता है, तो वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी हो, साधारण हो या कीमती हो, उसको भगवान के अर्पण करने में भक्त को बड़ा आनंद आता है। उसका भाव यह रहता है कि वस्तु मात्र भगवान की ही है, मेरे को भगवान ने सेवा पूजा का अवसर दे दिया, यह मेरे पर भगवान की विशेष कृपा हो गई। इस कृपा को देख देख कर वह प्रसन्न होता है। भाव पूर्वक लगाए हुए भोग को भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं, चाहे हमें दिखे या न दिखे। इस विषय में एक आचार्य कहते हैं कि हमारे मंदिर में दिवाली से होली तक अर्थात सर्दी के दिनों में ठाकुर जी को पिस्ता, बादाम, अखरोट, काजू आदि का भोग लगाया जाता है, परंतु जब ये महंगा हो गया तब हमने मूंगफली का भोग लगाना शुरू कर दिया। एक दिन रात में ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा, अरे यार तू मूंगफली ही खिलाएगा, अरे यार तू मूंगफली ही खिलाएगा क्या। उस दिन के बाद फिर मेवा का भोग लगाना शुरू कर दिया। उनको ये विश्वास हो गया जब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तब वे उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। भोग लगाने पर जिन वस्तुओं को भगवान स्वीकार कर लेते हैं उन वस्तुओं में विलक्षणता आ जाती है।
अर्थात उन वस्तुओं में स्वाद बढ़ जाता है, उनमें सुगंध आने लगती है, उनको खाने पर विलक्षण तृप्ति होती है। वे चीज़ें कितनी ही दिनों तक पड़ी रहने पर भी खराब नहीं होती, परंतु ये कसौटी नहीं है कि ऐसा होता ही है। कभी भक्त का ऐसा भाव बन जाए तो भोग लगाई हुई वस्तुओं में ऐसी विलक्षणता आ जाती है। ऐसा संतों से सुना गया है। परंतु जब पदार्थों की आहुति देते हैं तो वे यज्ञ हो जाता है, चीज़ों को दूसरों को देते हैं तो वो दान कहलाता है, संयम पूर्वक अपने काम में लेते हैं तो तप हो जाता है, और भगवान के अर्पण करने से भगवान के साथ संबंध हो जाता है। इस तरह से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, इस पर चर्चा की गई। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।